नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम में अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस हो तो हम कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक में से, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन पेज नंबर 122। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। From the following information supplied to you, prepare income expenditure account for the year ending 31st March 20 and balance sheet as on that date for Moraya Sports Club Thane. Okay, हमें ये balance sheet दिया गया है. So this is our opening balance sheet. Okay, opening balance sheet को अगर हम देखेंगे बच्चों तो asset side पे हमारे पास machinery है. So this will go to my closing balance sheet. Okay, see then there is outstanding subscription, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपको होल्ड में रखना है. व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग तब हम ये ट्रांसफर करेंगे, कहां जाएगा, क्यों जाएगा, ये हम डिटेल में देखेंगे बच्चों. ओके, फर्नीचर अगेन दिस इज माय एसेट, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा. और कैश इन हैंड दिस विल बी माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, तो इसका हमें कुछ नहीं करना है. एंड अगेन आउटस्टैंडिंग रेंट, इसे हमें होल्ड पे रखना है, कहां ट्रांसफर करना है ये हम देख लेंगे बाद में. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द लायबिलिटीज साइड. लायबिलिटीज में कैपिटल फंड है, ये ऑब्वियसली मेरे बैलेंस शीट में जाएगा. देन देयर इज बैंक ओवरड्राफ्ट. नाउ प्लीज रिमेंबर, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों, ओके, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट का. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. ओपनिंग बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट का. सो अगेन बिकॉज दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस, दिस विल गो टू माय रिसीट्स पेमेंट्स. रिसीट पेमेंट को अगर हम ठीक से देखेंगे तो ये देखिए आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, बिकॉज वी नो जो हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है दैट इज लाइक माय कैश और बैंक अकाउंट. ओके, सो ये जो ओवरड्राफ्ट है बच्चों, दिस बैलेंस हैज गॉन टू माय रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट, और वहां पे मेरा 38,000 दिख रहा है पेमेंट्स में, मतलब ये मेरा एक्सपेंस इज मोर देन माय इनकम, दैट इज माय ओवरड्राफ्ट. ओके, अगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस रिसीट्स पेमेंट्स का शोज ओवरड्राफ्ट, देन दैट विल अपीयर इन माय बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एज वेल. लेकिन अगर क्लोजिंग बैलेंस, अगर इस प्रॉब्लम में हम देखें, क्लोजिंग बैलेंस में देयर इज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, देयर इज नो ओवरड्राफ्ट हियर. दैट इज द रीजन ये जो ओवरड्राफ्ट है बच्चों, ये सिर्फ मेरे रिसीट्स पेमेंट्स में दिख रहा है. आई डोंट हैव टू गिव एनी अदर इफेक्ट ऑफ दैट ओवरड्राफ्ट. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट ट्रांसफर इट टू द बैलेंस शीट. Getting it? Why are we doing this? Because balance sheet में there is cash in hand and cash at bank. ये जाएगा मेरे closing balance sheet में. ये तो opening balance है, इसका मुझे कुछ नहीं करना है. ओके, ये मेरे opening balance sheet में और receipts payments में ही दिखता है. Is this very very clear? चलो आगे. आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगेन आउटस्टैंडिंग सैलरी को आपको होल्ड पे रखना है, ये हम बाद में देखेंगे इसका क्या करना है. ओके, आगे रिसीट्स पेमेंट्स वन बाय वन देखते हैं कहाँ ट्रांसफर होंगे. ये लाइबिलिटीज और पेमेंट्स लिखा है गलती से, दिस शुड बी रिसीट्स एंड पेमेंट्स. रिसीट्स एंड पेमेंट्स. ओके, सब्सक्रिप्शन दिस विल गो टू माय इनकम एक्सपेंडिचर. एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, स्पेसिफिकली दे हैव गिवन, तो ये मेरे कैपिटल फंड में ऐड होगा बैलेंस शीट में. लॉकर रेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, डोनेशंस, अगेन दे हैव स्पेसिफिकली गिवन कैपिटलाइज्ड, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा. ओके, अभी पेमेंट साइड पे देखते हैं. Salary, this will be my income expenditure. Insurance premium, income expenditure. Interest, income expenditure. Refreshment expenses, income expenditure. Furniture is my asset, balance sheet. And cash in hand, cash at bank, balance sheet में जाएगा. Alright, additional information देख लेते हैं. Subscription received includes 3,000 for 18-19 and outstanding subscription was so and so. तो subscription में there is some adjustment. तो subscription के आगे start लेंगे. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज सो मच, सो इंश्योरेंस प्रीमियम के आगे स्टार. डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3,000, फर्नीचर के आगे स्टार. लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग, सो लॉकर रेंट के आगे भी स्टार कर लेंगे. जहां जहां आपने स्टार किया है बच्चों, वो सारे आइटम्स आपको इनर कॉलम में ट्रांसफर करने हैं. आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर हम आउटर कॉलम में उसकी टोटल लिखेंगे. ओके, सो नाउ वन बाय वन लेट अस ट्रांसफर ऑल दीज आइटम्स टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स and then we will move to the additional information. Okay, so in order to save time बच्चों, I have already transferred this. इस तरह से आपको proper format बना के ट्रांसफर कर लेना है. Alright, now let us look at the very first information. क्या दिया है? Let us read. Subscription received includes 3,000 for 18-19 and outstanding subscription for 19-20 so and so. Now बच्चों हमें पता है that जो income expenditure होता है
वहां पे इस साल से रिलेटेड इनकम दिखेगा, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, ओके, बट इट हैज टू बिलोंग टू दिस ईयर। दिस ईयर मतलब कौन सा साल है ये? 1920। नाउ रिसीट साइड पे जो हमें दिया गया है रिसीट, ये है 1,05,000 और रिसीट साइड पे इररिस्पेक्टिव ऑफ विच ईयर, अगर मुझे इस साल मिला है तो वो दिखता है, राइट, हमें ये पता है। सो ये जो 1,05,000 है यहाँ पे हमें दिया गया है, इट इंक्लूड्स 3,000 फॉर 1819। 1819 मतलब प्रीवियस ईयर, पिछले साल का इस साल के रिसीट्स में दिख रहा है, लेकिन इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिख सकता। तो मुझे क्या करना होगा? पिछले साल का है ना, तो मैं माइनस कर दूंगी। सो 3,000 को मैं माइनस करूंगी मेरे सब्सक्रिप्शन में से। गेटिंग दिस? व्हाई? बिकॉज इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। सो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। गेटिंग इट? ये मैंने माइनस क्यों किया है बच्चों? बिकॉज इस साल को बिलोंग नहीं करता है, तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिख सकता। ये तो मेरा फर्स्ट इफेक्ट हुआ। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? नाउ रिमेंबर बच्चों, दिस इज माय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर, करेक्ट? मतलब पिछले साल के बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा था। सो लेट अस सी द बैलेंस शीट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। यहां पे देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 8,000। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 का है, जो पिछले साल का है, उसमें से मुझे पता है दैट 3,000 इस साल मिल गया। इसका मतलब ये 8,000 में से 3,000 मुझे मिल गया। दिस हैज बीन रिसीव्ड इन दिस ईयर। दिस इज टोटल आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब 5,000 इज स्टिल रिसीवेबल। आर यू ऑल गेटिंग दिस? पिछले साल के बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा है कि 8,000 है टोटल आउटस्टैंडिंग, उसमें से सिर्फ 3,000 इस साल मिला है। इसका क्या मतलब होता है? दैट 5,000 अभी भी मिलना बाकी है, राइट? सो दैट इज द रीजन इस साल के बैलेंस शीट में बच्चों, ओके, इस साल के बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखेगा 5,000 बिकॉज इट इज स्टिल रिसीवेबल, पूरा मुझे मिला नहीं है। तो यहां पे आई विल राइट डाउन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओके। आप इस तरह से भी लिख सकते हो इफ यू वांट टू सी। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट जो है, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या दिख रहा था? 8,000 माइनस रिसीव्ड इन दिस ईयर, रिसीव्ड इज 3,000, सो आउटस्टैंडिंग इज 5,000। दिस बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, दिस इज 18-19। 2018-19 का 5,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। गेटिंग इट? ओके, अब और आगे क्या दिया है देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 वाज 14,000। 1920 मतलब करंट ईयर। करंट ईयर का 14,000 मिलना बाकी है। तो अगेन इसके दो इफेक्ट्स, बिकॉज ये करंट ईयर का है तो ऑब्वियसली इस साल के इनकम में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं ऐड कर देती हूं 14,000, outer column 1,16,000, add outstanding, and again ये जो outstanding subscription है this becomes my asset। तो मेरे asset साइड पे बैलेंस शीट के दिखेगा 14,000। now this 14,000 belongs to 1920, so outer column में मैं लिख दूंगी 19,000। Is this very very clear? क्या आपको ठीक से समझा है हमने क्या किया बच्चों? यहाँ पे आपको एक एक अमाउंट लेना है और आपको दो इफेक्ट्स देने हैं, ठीक है? समझ में आया है हमने क्या किया? We have to ensure that we understand what we are doing। हमें मगअप नहीं करना है, ओके? पहला जो सब्सक्रिप्शन था वो पिछले साल का था, तो पिछले साल के बैलेंस शीट में हमने देखा जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से रिसीट्स हमने माइनस किया एंड देन वी गॉट सम मोर अमाउंट दैट वाज आउटस्टैंडिंग। एंड इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो अगेन इस साल के बैलेंस शीट में दिखेगा और सब्सक्रिप्शंस में ऐड हो जाएगा। तो चलो इसे हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500। इंश्योरेंस प्रीमियम है जो प्रीपेड है, मतलब अगले साल का मैंने इस साल पे कर दिया। नाउ अगेन वी हैव टू रिमेंबर इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल के एक्सपेंस दिखेंगे, अगले साल के नहीं दिखेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है देखो यहाँ पे पेमेंट साइड पे 11,000। तो जो अगले साल का पेमेंट है वो मैं माइनस कर दूंगी, कितना? 2,500। सो आई विल डिडक्ट 2,500 लेस
प्रीपेड, एंड दिस इज माय एक्सपेंस जो मैंने प्रीपे किया हुआ है, सो दिस विल अपीयर इन माय बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर 1920 2500। ओके, तो यहां पे भी टिक कर लेते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द ओपनिंग बैलेंस शीट। बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट में यहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है प्रीपेड इंश्योरेंस 2000। नाउ प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव, अंडरस्टैंड, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड लिखा है, इसका मतलब ये जो इंश्योरेंस है दैट बिलोंग्स टू विच ईयर? इट बिलोंग्स टू 1920। पिछले साल प्रीपेड था, इट बिलोंग टू दिस ईयर। वो दिखना चाहिए इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में। तो ये जो 2000 है जो पिछले साल के बैलेंस शीट में दिख रहा है एज प्रीपेड, इट बिलोंग्स टू नाउ दिस ईयर। तो इस साल के इनकम में मुझे 2000 ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम में जाऊंगी एंड 2000 आई एम गोइंग टू ऐड, एंड आउटर कॉलम आएगा 10,500। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? क्या आपको समझ में आ गया हमने क्या किया? आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गए हैं बच्चों एडजस्टमेंट्स। अगर अच्छी से समझ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। योर कमेंट्स कीप मी मोटिवेटेड इन ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। क्या दिया है देखो, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3000। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, कितने पे दिख रहा है फर्नीचर? लेट अस सी। फर्नीचर इज अपियरिंग हियर इन द बैलेंस शीट एट 45। हमें 3000 से डेप्रिसिएट करना है, सो माइनस 3000, आउटर कॉलम 42,000 लेस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा 3000 टू डेप्रिसिएशन 3000। ओके, लेट अस टिक दैट। एंड लास्ट, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1920 इज 400। अब ये जो लॉकर रेंट है ये इस साल को बिलोंग करते हैं, तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो हम ऐड कर लेंगे। तो यहां पे हम चलते हैं ऑन द इनकम साइड, आई एम गोइंग टू ऐड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 400, आउटर कॉलम 1900। ओके, एंड रिमेंबर वी हैव टू गिव सेकंड इफेक्ट एज वेल। ये मेरा लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है, दिस इज माय इनकम व्हिच बिलोंग्स टू दिस ईयर, लेकिन मुझे नहीं मिला है, सो इट विल अपीयर इन माय बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। तो बैलेंस शीट पे चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 400। ऑलराइट, अब बच्चों लेट अस गो टू द ओपनिंग बैलेंस शीट। वहां पे भी मैंने आपको बोला था दैट हम एंड में देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है 500 का, ओपनिंग में दिख रहा है आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब ये पिछले साल का था, या आउटस्टैंडिंग है 500, राइट? अब हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, सो वी हैव टू अज्यूम दैट ये जो 500 है दिस हैज बीन रिसीव्ड इन दिस ईयर। ये जो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट था पिछले साल का वो इस साल हमें मिल चुका है। ओके, सो इस साल का जो रिसीट्स है, इस साल का रिसीट्स क्या है देखो, लॉकर रेंट का ये जो 1500 है इसमें 500 बिलोंग करता है पिछले साल का। व्हाई? बिकॉज हमें स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया गया है, सो वी आर अज्यूमिंग दैट पिछले साल का रेंट मिल चुका है। तो अगर वो पिछले साल का है तो क्या वो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखना चाहिए? नहीं, तो हम यहां से उसे माइनस कर देंगे। सो लेस आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 500, आउटर कॉलम 1400। Is this very very clear? बच्चों यहाँ पे you have to remember that you have to understand this. Specific आपको कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन अगर कुछ आउटस्टैंडिंग होता पिछले साल का तो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिया जाता। अगर नहीं दिया गया है सो वी हैव टू अज्यूम दैट जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ये जो पिछले साल का है ये हमें इस साल मिल चुका है, दैट इज द रीजन कुछ भी नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इस साल के इनकम से माइनस करेंगे बिकॉज ये पिछले साल का है 500 रुपीज, राइट? अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों? ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है जो मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा था, मैंने क्या किया, सारे जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स थे वैसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। नाउ व्हेन आई एम ट्रांसफरिंग दिस आउटस्टैंडिंग रेंट, इफ आई वांट टू ट्रांसफर, हाउ विल दिस अपीयर? सी,
अगर मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया तो इट विल अपीयर लाइक दिस, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 500 लेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 500 एंड आउटर कॉलम 0। ओके, ये उसका सेकेंड इफेक्ट होता है। दैट इज द रीजन अगर आप नहीं भी दिखाते हैं बच्चों तो भी इट इज ओके, बिकॉज आपने क्या किया, वहां पे ही आपने इफेक्ट दे दिया जो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए था, अभी बैलेंस शीट में 0 है। दैट इज द रीजन यू हैव नॉट शोन इट। ओके, किसी को भी अगर डाउट है कि इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाता है तो दिस इज द सेकेंड इफेक्ट। ऑलराइट, गेटिंग इट? ओके, देखिए सारे हमने एडजस्टमेंट्स तो कर लिए और ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ बाकी है क्या? लेट अस सी। See, opening balance sheet में बच्चों there is outstanding salary of 4,000. That means this is the salary that belongs to the previous year. पिछले साल कुछ पेमेंट बाकी रह गया था। अगर वो पेमेंट इस साल भी बाकी था तो इस साल we would have seen that in our additional information. लेकिन additional information में कुछ भी नहीं दिया गया। That means this salary has been paid during this year. इस साल के पेमेंट में जो सैलरी दिख रहा है उसमें से 4,000 is the salary that is of the previous year. It belongs to the last year. तो अगर it belongs to the last year तो इस साल के एक्सपेंस में वो नहीं दिखेगा। So that is the reason we have to deduct from the salaries of this year. तो सैलरी में जाएंगे और वहां से हम माइनस कर देंगे 4,000, आउटर कॉलम 13,500 लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बच्चों। देखो स्पेसिफिकली आपको कुछ नहीं दिया गया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 4,000 ये इस साल भी आउटस्टैंडिंग होता तो हमें दिया जाता। अगर नहीं दिया गया है इसका मतलब ये पेमेंट हो चुका है, और अगर ये पेमेंट हो चुका है तो इस साल के पेमेंट्स में दिख रहा है ये सैलरी में, लेकिन इस साल के एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल के ही एक्सपेंस दिखते हैं। तो इसीलिए ये जो 17,500 है उसमें से हम 4,000 को माइनस करेंगे बिकॉज दैट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? और अगर इसका सेकेंड इफेक्ट आपको मैं पूछूं कि कहां दिखेगा तो आप मुझे बताइए बच्चों कमेंट्स में दैट इसका सेकेंड इफेक्ट कैसे और कहां दिखना चाहिए। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। बच्चों अभी हमें क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करना है एंड लेट अस फाइंड आउट वेदर देयर इज अ सरप्लस और अ डेफिसिट। तो यहां पे पहले हम रफ में टोटल ले लेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर साइड की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम साइड की मेरी टोटल आ रही है 117,400 और एक्सपेंस की टोटल आ रही है 32,600। मतलब इनकम साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 117,400, और अगर इनकम साइड ज्यादा है दैट मीन्स देयर इज अ सरप्लस, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी टू सरप्लस। कितना आ रहा है 84,800। Now this surplus will be added to my capital fund. तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ ऐड कर लेंगे 84,800 add surplus outer column 159,400. Now let us close the balance sheet. लाइबिलिटी साइड की टोटल है 159,400 और एसेट साइड की टोटल भी आ रही है 159,400। दैट मींस यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर लेक्चर्स बहुत अच्छी से समझ रहे हैं डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों। योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड इन ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। और आपके फ्रेंड्स में कलीग्स में शेयर करिए, लेट एवरीबॉडी गेट द बेनिफिट ऑफ दीज लेक्चर्स। आई होप यू आर गोइंग थ्रू द इकोनॉमिक्स लेक्चर्स एज वेल बच्चों। इकोनॉमिक्स में भी बच्चों हम अकाउंटेंसी की तरह पूरा पोर्शन कवर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक रिविजन एज वेल। मैंने इकोनॉमिक्स भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है बच्चों। डोंट फॉरगेट टू चेक दोज लेक्चर्स आउट। इकोनॉमिक्स में भी चैप्टर वाइज आपको होम पेज में सारे लेक्चर्स अवेलेबल है बच्चों, प्लीज गो एंड चेक दोज आउट। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।